यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर मौके के लिए, जब आपने फिर एक बार फजल दिया कि हम आपके वचन में आ सके और आपके नाम में खुदा इकट्ठा हो सके। आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं खुदा। आप अपने वचनों के द्वारा खुदावन हम में से हर एक के अंदर होकर काम करें, हर एक कमी घटी खुदावन हमारे जीवनों से दूर हो जाए। ये जो खुदावन फोरम आपने ठहराई हमारे लिए प्रभु जी, एक यूथ मीटिंग थी, हमें पाया कि हम अपने उम्र को ना देखें प्रभु जी, अब हम ये जान जाए कि हम यूथ है खुदावन की, हम वो जवान सेना है प्रभु की, जो आज हमें पोषित करना चाहता है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ जो अपने वचन के द्वारा आज हमें तैयार कर रहा है। इसलिए खुदावन आपने ये मीटिंग्स रखी ताकि और भी ज़्यादा हम प्रेरणा प्राप्त करके आपके वचन में, आपके जीवन में आगे बढ़ सके और आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आए मेरे भाई बहनों को, हर एक को प्रभु जी नाम नाम बहुत आशीष और बरकत दीजिए और अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में हर एक को आशीषित करे, अपनी आत्मा से ओतप्रोत करे, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से पोषित करे। आपका बहुत धन्यवाद है। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसकी तारीफ करने के लिए एकत्रित हो सके। क्या आप सब आनंदित है मेरे भाई मेरी बहन? आइए हम उसकी तारीफ में एक गीत गाएं। आपको ना देख पाता प्रभु, नबी ना भेजते आप। आमीन। गीत का नंबर है 289। इस गीत को गाएं हम। मैं आपको न देख पाता प्रभु, नबी न भेजते आप। मैं आपको न जान पाता प्रभु, नबी न भेजते आप। दुनिया में आपको देख न पाया, जानता कैसे आपको मसीह। दुनिया में आपको देख न पाया, जानता कैसे आपको मसीह। नबी में होकर के खुद को दिखाया, नबी में होकर के खुद को दिखाया। नबी न भेजते आप, मैं आपको न देख पाता प्रभु, नबी न भेजते आप। मैं आपको न जान पाता प्रभु, नबी न भेजते आप। भाई ब्रैनम के द्वारा
भी न भेजते आप अगर, आवाज आपकी आती रही है, हर युग में लोगों से कहती रही है, आवाज आपकी आती रही है, हर युग में लोगों से कहती रही है, आप क्या कहना चाहते मैं जान न पाता, आप क्या कहना चाहते मैं जान न पाता, मैं भी न भेजते मैं आपको न देख पाता प्रभु, मैं भी न भेजते आप अगर, मैं आपको न जान पाता प्रभु, मैं भी न भेजते आप अगर, है आपकी युक्ति सबसे निराली, है आपका पराक्रम सबसे जुदा, है आपकी युक्ति सबसे निराली, है आपका पराक्रम सबसे जुदा, मैं आपके पराक्रम को जान न पाता, मैं आपके पराक्रम को जान न पाता, मैं भी न भेजते आप अगर, मैं आपको न भेज पाता प्रभु, मैं भी न भेजते आप अगर, मैं आपको न जान पाता प्रभु, मैं भी न भेजते आप अगर, मैं भी न भेजते आप अगर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने मेरे और आपके लिए हम पर अनुग्रह करके अपने नबी को भेजा। हालेलुया। भाई मेरी बहन, वाकई में अगर नबी नहीं आता तो खुदा को हम नहीं जान पाते, और खुदा जिस तरीके से आज अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी खुदा अपनी अद्भुत युक्ति से जैसे आज रेवलेशन पे रेवलेशन खोल रहा है, कभी भी हम नहीं जान पाते। एक मरी कलीसिया के जैसे रहते हैं, लेकिन धन्यवाद हो उस प्रभु का जिसने मेरे और आपके लिए एक अन्य जाति नबी भेजा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो कि हमारी ही कैटेगरी का, क्या प्रवचन के साथ प्रभु का धन्यवाद हो। वो तोरेत पढ़ने वाला नबी नहीं है, क्योंकि हमेशा जो इजराइलियों में से नबी आते थे, सही बात है, सारे नबी इजराइलियों में से, और इवन जब अन्य जातियों का जो काल चालू हो रहा था तब भी खुदावन ने एक इजरायली नबी ही रखा जिसका नाम पौलुस था। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो इस कलीसिया काल के अंत पर, आमीन, जब खुदा ने अपने आप को प्रकट करना था, मोहरों का खुलासा करना था, पवित्र आत्मा को भरपूरी से देना था, उस टाइम पर उसने एक अन्य जाति नबी को मेरे और आपके लिए रखा। हालेलुया। ताकि हम गहराई से उस खुदा को जान सके और समझ सके। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि उसने मेरे और आपके लिए भाई ब्रनम को भेजा, और वो मेरे और आपके लिए उस सयोन की चिट्ठी को लेकर के आया। एक जगह तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। वो थियोफनी वर्ड आ चुका है। आमीन। वो सविनियो कैनिन का वो ग्लेशियर नेशनल पार्क, हालेलुया, जहां पर राजा की तलवार आई। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर वो नबी नहीं होता, तलवार वहां नहीं होती, नहीं आती। आमीन। क्योंकि नबी मौजूद था पृथ्वी पर। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का मैं नबी को अगर मैं उसे ना देखूं, ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं। उसने नबी को देखा और स्वयं 7 दूतों की आमद में इस बादल के उस कॉन्स्टिलेशन में खुदावन उतर आए। हालेलुया। हालेलुया। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि
पृथ्वी पर एक नबी मौजूद था, आमीन। जिसे खुदावन ने बिना आलम से बेहतर चुन रखा था। हालेलुया। जब कभी भी एक रेवलेशन से खुदावन ने कुछ करना होता था, कुछ बड़ा, तो प्रभु का ये दूत, ये नबी वहां मौजूद होता था। आमीन। एक अनजाने रूप में, एक क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर के रूप में। धन्यवाद हो कि वो रिवलेशन ही मुझे और आपको आज ज्ञात करा रहे कि देखो यहाँ पर नबी है, देखो यहाँ पर वो सातवां दूत है जो मार्ग दिखा रहा है। हालेलुया। देखो यहाँ पर वो सातवां दूत हनोक को मिला रहा है उस बादल से, उस चोटी के पत्थर से। आमीन। हनोक भी वो वर्ड सुन रहा है, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स करके। हालेलुया। हम सोचते कि ये तो हमारे ही कानों में आ रहा है बस। जब पिरामिड का भेद खुला तब मालूम पड़ा कि ये सब तो हनोक ने भी सुने। हालेलुया। हालेलुया। जब ब्रैनम खड़े हो रहे हैं पुलपिट पर, वो पिरामिड का डिजाइन बना रहे हैं, आमीन, स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, उस टाइम पर हनोक उनके हरेक उस वर्ड को, उनके हरेक उस एक्शन को देख रहा है और उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। हालेलुया। उस पर नोटिंग बना रहा है। बोले कई देख रहा है कि कई लोग सो भी रहे हैं उस जगह पर जहां पर ब्रैनम सभा ले रहे हैं। आमीन। लेकिन हनोक जानता है कि यह सभा मेरे लिए एक रैप्चर को ला रही है। आमीन। हालेलुया। आज भी उसी प्रकार का व्यक्ति रहते हुए तो दुनिया से मतलब है कि ये रिवलेशन मुझे उड़ाएगा। हालेलुया। जो नबी प्रचार कर रहे हैं। आइए हम ओनली बिलीव करते हुए आगे बढ़े। आपके लहू के नीचे आते हैं और प्रभु हमसे ऐसे बात करे जैसे कभी ना किया हो। आपका पवित्र आत्मा हर एक हृदय पर खुदावन अपना आधिपत्य जमाए, वही प्रभु जी हर एक को समझाए जो आप कहना चाहते हैं। मददगार हो इस साहब इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि खुदावन मैं आपके बच्चों को खुदावन वो वचन जो आप चाहते हैं वो दे सकूं। आप स्वयं मुझ पर अनुग्रह करें।
और इस पुलपिट का इस्तेमाल करें। आप स्वयं आए और हमारे साथ बातें करें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। उनका नाम बहुत मुबारक हो। आइए जबकि हम खड़े हैं बाइबल निकाले हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर खुदा की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन में बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले और लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने खुदा की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हरेक कुल और लोगों और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसे कान हो वो सुने। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए खुदावन और इसे हमारे लिए खोलिए बहुत ऐसे, ताकि हम और भी ज्यादा रेवलेशन पर केंद्रित होने पाए और उसके अनुसार चलने पाए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं फिर एक बार भवन में मौजूद हो गए कि आप सब आनंदित हैं मेरे भाई मेरे बहन। तो खुदा के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो जो हमारी अभी रूपरेखा चल रही है कलीसिया काल की, और हम दूसरी कलीसिया को देख रहे हैं स्मुरना कलीसिया काल, और वहां पर खुदावन अपने बच्चों से कुछ कह रहा है और कहता है कि एक माँ के समान, जैसे एक माँ कहती बच्चे को कि बेटा देख दिया बुझने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, ये बात है, परंतु तू घबराना नहीं, मैं यहीं पर तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। और इस बात से ब्रैनम बड़े आनंदित होते हैं, बड़े आनंदित होकर इस चीज को बता रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देता है। यहीं से आगे बढ़े हम। हर बार प्रभु उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मत डर। एक मामला बस आने पर है जिसमें बड़ा खतरा, पीड़ा व अभाव के कष्ट सम्मिलित है। अब वो एक कठोर व रूखे तरीके से नहीं कह रहा है कि कष्टकाल आ रहा है, ये तो बंदे को डरा ही देगा ये बात, परंतु जैसे एक माँ जो बत्ती को बुझाने जा रही है और अपने बच्चे को कोमलता से बताती है कि कहीं वो डर ना जाए। अब डरना नहीं, क्योंकि रोशनी चली जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, परंतु याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ। हालेलुया। वैसे ही वह भी कह रहा है, तुम किसी मनुष्य से डरना नहीं, या इससे कि वो तुमको क्या कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। जब तुम पानियों से होकर गुजरो तो तुम्हें वो डुबा ना सकेंगे, मृत्यु तक में तुम हारोगे नहीं, तुम तो विजेता से भी बढ़कर हो। महान प्रेरित पौलुस अनुभव के द्वारा जानता था उन शब्दों की सत्यता को
और उसने रोमियो 8 का 35 से 59 में लिखा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। 35 का 39 आई थी। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान की चीजें, ना भविष्य की चीजें, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। हालेलुया। तो समझे आप ये बात। नबी कहते हैं महान प्रेरित पौलुस अनुभव में होते हुए, हालेलुया, एक ऐसे ही नहीं बात कर रहा है वो, उसके पास इस चीज को बोलने का अनुभव है। आमीन। यानी वो मसीह ने उसके जीवन में कई ऐसे काम किए जिससे वो अनुभव प्राप्त किया है इस चीज का कि भाई ये जो मसीह का प्रेम है, मुझे इस प्रेम से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। इट मींस पौलुस के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आई होंगी कि जब शैतान उसे ये हावी करने की कोशिश कर रहा है कि अब तू मसीह के प्रेम से अलग हो जा। आमीन। लेकिन वो मसीह के प्रेम में निरंतरता में बना रहा और यही उसका अनुभव कहलाया। हालेलुया। ये उसका एक्सपीरियंस कहलाया। आमीन। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। देखिए, अगर कहीं हम ऐसे ही सो देखते हैं, खुदावन ने पौलुस को एक सेवकाई दी और उसकी सेवकाई का लक्ष्य था कि मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया है। तो जहां कहीं खुदावन मुझे ले जाए मेरे जीवन के अंत तक, मुझे वहां जाना है। ये मेरा मार्ग है। अगर वो कहे रोम में जा तो रोम में जाऊंगा, अगर वह लूसरा में जा तो लूसरा में जाऊंगा। सही बात है। गलातियों कलीसिया में जा तो मैं वहां जाऊंगा, कुरिन्थियों की कलीसिया में वहां जाऊंगा। हर जगह मैं खुदा के नाम से विचरण करता रहूंगा और उसके वचन को प्रचार करता रहूंगा। ये उसका मेन मोटिव था। तो जैसे हम होते ना कि अब पौलुस ने अपनी गाड़ी निकाली और चल पड़ा, पेट्रोल टंकी फुल कर ली और कहा अब निकल रहा हूं मैं कहां, काम में, खुदा के नाम से। उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर बहुत देर गड्ढे होंगे, जिसकी सड़कें जो है कुछ अच्छी होगी नहीं ठीक ठाक, क्योंकि उस टाइम पर ग्राम सड़क योजना कोई चल नहीं रही थी। हालेलुया। तो क्या उस सड़कों में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे। कई बारी मेरी गाड़ी पंचर होगी, लेकिन जो लक्ष्य मैंने ठाना है कि मुझे वहां पहुंचना है, आमीन, तो मुझे वहां पहुंचना ही है, चाहे समय कितना क्यों ना लग जाए, मुझे हार नहीं माननी। हालेलुया। कई ऐसे मौके आए जब कह रहा है कि सब कुछ लूट गया उसका। याद है तीमुथियुस को जब वो पत्री लिख रहा है, क्या कहता है, सिकंदर ठठेरे ने मुझे छोड़ दिया, देमास ने मुझे छोड़ दिया। सही बात है। मैं अपना बागा वहां भूल आया हूं। भाई तीमुथियुस, जब ये बात कही तब तीमुथियुस समझ में आया, बड़ी ठंड लग रही है, मेरे पास ओढ़ने के लिए एक बागा भी नहीं है, एक स्कार्फ भी नहीं है। सही बात है। ये वचन प्रचार करने में इतना धूत हो गया कि क्या कुछ मेरा कहां छूट जा रहा है, कौन मुझे लूट ले रहा है, कुछ इसे पता नहीं पड़ रहा है। बाद में अपने भाइयों से अपना जो है मन हल्का कर रहा है। तो क्यों हल्का कर? उन्हें प्रेरणा दे रहा है, अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है। बोले ये वाली चीज भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। बोले शैतान कितनी मुझे तकलीफें डालने की कोशिश करे, कितनी परेशानियां डालने की कोशिश करेंगे, मसीह का प्रेम मेरे लिए सबसे उत्तम है और सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। हालेलुया। उस प्रेम को छोड़ मेरे पास कोई दूसरा साधन है नहीं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। वो एक प्रेम ही है जो मुझे चलाता है, प्रेम ही है जो मुझे रोकता है। हालेलुया। प्रेम ही है जो मुझे पोषित करता है, प्रेम ही है जो मुझे खिलाता है, प्रेम ही है जो मुझे प्रकाशन देता है, प्रेम ही है जो मुझे जीने का मार्ग बताता है, जीने का जरिया सिखाता है।
अब क्या मैं प्रेम ही छोड़ दूं तो ये सारी चीजें तो मेरी खत्म हो गई। कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे चलाएगा, कौन मुझे रोकेगा जब मैं गलत कर रहा हूँ? अगर वो प्रेम ना हो, सोच लीजिए किसी विश्वासी के जीवन में, तो क्या कुछ उसके साथ हो जाएगा। आमीन। आप पढ़ना चाहेंगे उस प्रेम के विषय? आइए कुरिन्थियों की पत्री निकालें। आई थिंक पहला कुरिन्थियों हाँ 13 उसका एक वचन से पढ़ते भैया। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ, और प्रेम न रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बड़ी बड़ी बातें करूं और प्रेम न रखूं, टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। मीन्स बस बड़बोलापन है मेरे अंदर। बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रेम। हालेलुया। हर एक नबी भविष्यवक्ता जो कभी खुदावन के नाम से आए, उनके अंदर एक जो जनरल चीज जो पाई जाती थी सारे लोगों में, जो सारे नबी और भविष्यवक्ता थे, वो था प्रेम। क्या बात कर रहे हो भैया? एलिया ने तो अहाब और इजाबेल से नफरत करी। अगर नफरत करता तो कभी जाकर उन्हें प्रचार नहीं करता। क्या नबी ने बोला? एलिया ने चाहा कि अहाब और इजाबेल बच जाए। हालेलुया। अरे क्या बात कर भाई, मिकाया ने उससे नफरत करी? कभी नहीं करी। उसने बल्कि उसे सच बताया ताकि वो उस मार्ग में ना जाए, तो वो बच जाता। मिकाया की बात मानकर वो घुटने हो जाता, खुदा के सामने एक सच्चा पश्चाताप करता अहाब राजा। हालेलुया। पहले ना एलिया की बात माना, एलिया के बाद ना फिर मिकाया की बात माना। आमीन। एलिया की बात नहीं माना, अब उसके लिए मौत लिख दी गई। आगे चल के मिकाया ने भी वही बात बोली। अब भी मौका था कि वो जाकर के खुदावन के सामने घुटने हो जाता, सच्चा पश्चाताप करता। तो क्या खुदावन जीवन नहीं देता है? क्योंकि खुदावन गुस्सा करने में धीमा और प्यार करने में तेज है। निनवे के लोगों के गुनाह बहुत बड़े थे। हालेलुया। और जब नबी ने बोल दिया कि ये निनवे 30 दिन के अंदर खुदावन खत्म करने जा रहा है, तो भैया वो होके ही रहेगा। आमीन। लेकिन उस नगर के सारे लोगों ने मन फिराया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जानवर, हर एक प्राणी टाट ओढ़कर उपवास रखा। हालेलुया। रोते बिलखते खुदावन से प्रार्थना करने लगा रात दिन। आमीन। तो क्या खुदावन ने उन्हें जीवन दान नहीं दिया? निनवे का जो नगर है शुरू से बदनाम नगर है। हालेलुया। एक सच्चे पश्चाताप से, रिपेंटेंस से वो नगर जीवन दान पा गया खुदा के नाम से। खुदा किसी को न्याय पर नहीं बुलाता जब तक उसे चेतावनी मिले। चेतावनी ही उसका प्रेम है। क्या है के साथ? यीशु मसीह भी जीवन जब शरीर में होके आए, उन्हें शिमोन फरीसी से नफरत नहीं करी। करता तो कभी उसके घर नहीं जाता। जब उसने इनवाइट किया तो मालूम था ये मेरी बेइज्जती कराएगा। अब जगह फिर भी यीशु मसीह शिमोन फरीसी के यहाँ गए। हालेलुया। अब पता है शिमोन फरीसी ने मन में सोचा कि ये औरत कैसे इस औरत को अपने करीब आने दे रहा है, जो उसके पैरों चूम रही है और अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो रही है। कैसे उस स्त्री को अपने करीब आने दे रहा है? ये मन में सोचा है। मन में सोच के उसके विषय में वो कर रहा है। यीशु मसीह ने उसकी मन की बात को सुन लिया और उसके अनुसार उत्तर दिया। हालेलुया।
भाई इसी बात पे उसको रिपेंट कर लेना था। अगर मैंने तो प्रभु मन में सोचा था, आपको कैसे पता चल गया? इसका मतलब आप मनों को परखने वाले और जांचने वाले खुदा है। आप वही मसीहा है जो मन की बातों को बताने वाले। हालेलुया। क्या उसने नतनएल के मन की बात को बताया तो नतनएल उसकी ओर फिरा? आमीन। अगर नतनएल भी घमंडी तरीके से, अहंकारी तरीके से अगर उसको नेगलेक्ट कर देता, अरे ऐसे बहुत है, तो उसे कभी जीवन नहीं मिलता है। वो कहता है, यीशु ने कहा, जब से इससे पहले तुझे फिलिप्पुस बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। हालेलुया। उन्होंने कहा, सच में प्रभु आप मसीह हैं। आमीन। कबूल किया, खुदा उनको ग्रहण किया। भाई नहीं है, ऐसे कईयों के पास नबी और भविष्यवक्ताओं का वचन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह का वचन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो खुदा देह मुजस्सम जाकर के लोगों पर टकराए और बताया उन्हें उस प्रेम के विषय में, लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं, उसके उस खुदा के उस प्रेम को ठुकराया और फिर वो मौत में चले गए। हालेलुया। अब 70 AD में जनरल टाइटस आया और सबको मौत के घाट उतार दिया, खत्म। कहते घोड़े की नाल से भी ऊपर लहू उस यरूशलेम में तैर रहा, इतना ज्यादा नरसंहार हुआ उस टाइम पर। सही बात है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं आपके सामने। तो ऐसे कई हैं, जैसे भाई पौलुस कह रहे हैं, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और अपने मन में प्रेम न रखूं, कोई फायदा नहीं। ऐसे कई हैं आज जो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हैं, लेकिन उनके मन जो है घमंड से, अहंकार से भरे हुए। सच बात है, प्रेम का एक बूंद भी नहीं है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है खुदा का दिन कहलाए कभी नहीं। क्योंकि हमारे पास से इतना प्यार से बोलता है, इतना मतलब क्या कहते हैं, इतना प्रेम दर्शाता है। भाई बहन है, केवल प्यार से बात करना ही प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता है। मेरे पास पूरी आयतें हैं। यीशु मसीह ने कई दफा ऐसा मौका आया जब चेलों से प्यार से बात कर ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या वो उनसे नफरत कर रहा था? उनसे प्रेम करता था, इसलिए वो उन्हें डांट भी लगाता था। और भाई पौलुस भी कह रहे हैं, इवन तीमुथियुस की पत्री में, सुसमाचार का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह और डांट और समझा। हालेलुया। धर्मी की डांट से जीवन प्राप्त होता है, एक असली प्रेम। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कोई भी लाभ नहीं होगा। अपनी सारी संपत्ति लुटा दो, अपनी देह जलाने के लिए दे दो, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम होता क्या है भाई? कहते जिससे आप प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप उससे प्रेम करते हैं, ये और कॉमन बात है। देखो ना, प्रेम होता क्या है असली, कि जो आपसे नफरत करे आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। इस तुफनुस को पथराव किया जा रहा था, वो उनसे प्रेम में होते हुए खुदावन से कहता था कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। वो प्रेम को प्रदर्शित कर रहा। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा, खीले ठोके जा रहे थे, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया था। ये कहते हैं प्रभु पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या है वचन के साथ?
वो एक असली प्रेम को प्रदर्शित करता है। प्रभु बहुत महान है और उसका प्रेम जो है वो अगोपाव प्रेम है, दुनिया के कोई भी प्रेम से बहुत बड़ा। दुनिया के कई कहेंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार जो प्रभु करता है वो केवल प्रभु ही करता है, कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बड़ा धन्यवाद। और आगे, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। इट मीन जहां धीरज नहीं वहां प्रेम नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है वचन के साथ? जब चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, अचानक से शैतान ने क्या किया? रास्ते में कीले फेंक दिए, कीले फेंक दिए, ध्यान दिए, कील गड़ गई, लेकिन धीरज नहीं है। कहते हैं प्रभु हम आपके रास्ते पे चल रहे थे, आपने कीले फेंकवा दिए। वहां प्रभु सोच रहे थे, होता है कि कीले निकालते, ये कीले मेरा रास्ता रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। मुझे अभी और आगे बढ़ना है और धीरज रखना, थोड़ा सा आगे बढ़े। अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि पैर जो थक गया या नस सिकुड़ गई, अब चलने में सामर्थ्य नहीं। अब क्या करें? एक पांव तो सही सलामत है, मतलब लंगड़ा लंगड़ा के भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे खुदा के पास। मैं बता रहा हूं परिस्थितियों को कि जब आप खुदा के मार्ग में चल रहे हैं, आपको धीरज करना है। अब्राहम और सारा के केस में क्या था? सबसे मोटी बात, उन्होंने धीरज करा। हालेलुया। नूह के केस में क्या था? उसने धीरज करा। कहते कितना टाइम लगे खुदावन? इतने साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी तक बारिश आई नहीं, और कितना टाइम लगा? धीरज धरा। उसको कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा मेरे को तो जल्द से जल्द नाव कंप्लीट करनी भाई। क्या है वचन के साथ? खुदा के वचन पर कोई डाउट नहीं है कि जब उसने कह दिया कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी जातियों का पिता बनाऊंगा, संसार के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तू विश्वासियों का मूल पिता होगा। अभी एक बेटा नहीं है और कहते तू विश्वासियों का मूल पिता होगा, तारागणों के समान तेरा वंश होगा। क्या बात कर रहे हैं? 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, कोई बेटा नहीं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई बहन? लेकिन इनका विश्वास नहीं डगमगाया, इन्होंने धीरज धरा। ब्रह्म बताते हैं हर एक दिन वो और भी ग्रेटर बिलीवर बनता चला जा रहा था, महान विश्वासी। हर दिन वो विश्वास में एक स्टेप आगे बढ़ता। कहते वो सारा से ठक ठक करके दरवाजा, प्रिय कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे को बच्चा होने वाला है। मैंने कहा कुछ तो नहीं हो रहा। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो सकता है कल होगा, आमीन, और अद्भुत तरीके से होगा। हालेलुया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, अब्राहम और ज्यादा विश्वासी बन रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसी उम्र में अगर बच्चा दे तो कुछ अद्भुत रीति से ही देगा। हालेलुया। एक महान अनुभव के तले देगा। अब ये जो संसार के जो जैसी रीति चल रही, कॉमन रीति, उस तरीके से नहीं होगा। अब खुदावन देह को बदलने जा रहा है। ये सब कैसे हुआ? धीरज करने के कारण। क्या वचन के साथ? प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। जहां धीरज नहीं वहां प्रेम नहीं। और आगे, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कृपालु मतलब किसी पर दया करता है, दया वाला स्वभाव होता है इसका। आमीन। और दया वाला स्वभाव अगर किसी के पास ना हो, ईश्वर का जो दया करेगा उस पर दया की जाएगी।
जो क्षमा करेगा उसे क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। बात कही यीशु मसीह कह रहा प्रेम कृपालु है। जब प्रेम अंदर आता है वो ऑटोमेटिकली वो जो दया का स्वभाव आता है, वो करुणा, वो कृपा का स्वभाव आता है, वो खुल करके निकलता है। आमीन। प्रेम डहा नहीं करता, सही बात है। डहा नहीं करता मतलब वो क्या कहते हैं, किसी चीज पर उसे दिक्कत नहीं है। आप वचन के साथ वो झुंझलाहट नहीं चाहता, वो मतलब वो क्या कहते हैं, कलेश नहीं चाहता। यह है प्रेम। वचन खुदा उनका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही बहुत। वो खुदा के किसी वचन पर डाउट नहीं करता। हालेलुया। और आगे बढ़िए। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता कभी, और भूलता नहीं, और भूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, प्रेम नहीं कहता। वह अपनी भलाई नहीं वो चाहता। भूलता नहीं मतलब उसको अगर थोड़ा सा प्रकाश में मिल गया तो भूल जाए, क्योंकि मुझसे खुदावन बात कर रहा है। जैसे शाऊल, उसे अभिषेक दिया खुदावन ने एक राजा होने के लिए, तो भूल गया वो। एक आध युद्ध खुदावन ने उसे जिता भी दिया तो भूल गया। तो खुदावन ने एक उससे भी बड़े को खड़ा कर दिया, फूल बेटा, खुदा के मार्ग पर चलना छोड़ दिया। सही बात है, फूल के एकदम मैं तो सब कुछ हूँ भाई, मुझसे बड़ा इजराइल में कोई है नहीं। जो अभिषेक, जो पावर, जो क्या कहते हैं अधिकार खुदावन ने मुझे दिया है, वो काबिल तारीफ है और बहुत बढ़िया है। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तो मैं अपनी मर्जी के अनुसार जो भी कुछ कर सकता हूं। क्या वचन के साथ नबी ने बोला, यहोवा यूं फरमाता है कि जब तू उस दुश्मन देश के राजा को बंदी बनाए या वहां पर जाके जीत ले, तो हर एक चीजों को नाश कर दे। हालेलुया। कुछ भी रख मत छोड़ना, उस राजा को भी मारना और वहां की हर एक वस्तु का नाश कर दे। देखिए भाई साहब, मोटी मोटी गाय बैल, भेड़ बकरियां और कुछ अच्छे अच्छे जवान जवान लड़का लड़की दास दासी बनाने के लिए रख लिए, राजा को भी जीवित रख लिया बंदी बना के। शमूएल आए, तूने क्यों ये काम किया? हालेलुया। तूने तलवार निकाली और राजा का सर काटा सबसे पहले, दुश्मन राजा। शाऊल बोलता है, अरे शमूएल भाई बुरा मत मानो, मैंने तो खुदा के ही भले के लिए किया है। अरे तू क्या खुदा का भला करेगा भाई? आप वचन के साथ मैंने खुदा के लिए वो बलिदान चढ़ाने के लिए मोटे मोटे गाय बैल लिए और अपने भवन में काम करने के लिए अच्छे हस्तपुष्ट जो दास दासी को रखा है, पेंशन भी दे देते। कहते भाई तूने ये सब चीज खुदा के लिए नहीं किया है, तूने काम किया है जो खुदा को पसंद नहीं आया, वो ये कि तूने उसके वचन का पालन नहीं किया, जो कुछ उसने कहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। हालेलुया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि तू भूल गया था। मैं जो कुछ भी करूं खुदा जो है उसमें मेरे साथ है, ब्लेसिंग देगा। खुदा जो कहे और उन चीजों को आप करें तो खुदा उन ब्लेसिंग देता है। खुदा कुछ कह रहा है, आप उसे ना करें, अपनी समझ भिड़ाएं, भूल करके करें, मैं अपने तरीके से भी कर लूंगा, चल जाएगा। यहाँ पर खुदा को दिक्कत है। प्रेम भूलता नहीं और वह अनरीति नहीं चलता, वो अनरीति नहीं चलता, वो चलता है तो केवल वचन की रीति के अनुसार। हालेलुया। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। दानियेल की पुस्तक में कहा वो क्या कहते हैं, वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा परंतु अपने लिए नहीं। हालेलुया। हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। प्रेम झुंझलाता नहीं, वो झुंझलाता नहीं है, हाँ बुरा नहीं मानता, वो बुरा नहीं मानता है। वो
कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म है क्या? आप पता है यीशु ने कहा मत्ती 7:21 से आगे लिखा है कि वहां पर हे प्रभु कहने वाला हर एक खुदा के राज्य में नहीं पहुंच सकता, परंतु केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। फिर कहते हैं उस दिन कई लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि क्या प्रभु मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। सही बात है, रोगियों को चंगाई नहीं दी, ये अद्भुत काम आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब यीशु कहता मैं तुम्हें कह दूंगा हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मतलब बताइए, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, यीशु मसीह कह रहे हैं। जब प्रेम जो है कुकर्म से आनंदित नहीं होता, तो वो अगर वो चंगाई दे रहा है कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से अपने वचन के साथ, या उसके नाम से अद्भुत काम आश्चर्य कर्म कर रहा है, फिर भी वो कुकर्मी है। कब? जब वो उसके वचन के आधार पर ना चले तो वो चंगाई जरूर दे सकता है, वो अद्भुत काम आश्चर्य कर्म जरूर कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कुकर्मी है। हालेलुया। और प्रेम जो है, जो स्वयं खुदा है, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कभी नहीं। और आगे भैया, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। भले कोई व्यक्ति कोई भी आश्चर्य कर्म ना करे, लेकिन उसके पास सच्चाई हो, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट, खुदावन उससे आनंदित होता है। हालेलुया। और वो चेलों से कहते तुम क्या देखने गए थे वहां पर रेगिस्तान में, हवा से हिलते हुए सरकंडे को या किसी भविष्यता को? परंतु मैं तुमसे कहता हूं भविष्यता से भी बड़े। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने पूरे जीवन भर में किसी को चंगाई नहीं दी होगी, कोई अद्भुत काम आश्चर्य कर्म नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उससे आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सत्य है, और प्रेम जो है सत्य से आनंदित होता है, झूठ और धोखे से नहीं। हालेलुया। सच्चे वचन को लोग पकड़े हुए हैं, बाइबल को थामे हुए, संदेश को पकड़े हुए, लेकिन फिर भी अंदर झूठ है, धोखा है, फरेब है खुदा के प्रति, तो इनसे क्या प्रभु आनंदित होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। और आगे चलिए। वह सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सभी बातों में धीरज धरता है। और आगे, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। आकाश और भूमि टल जाएगा, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वो वचन ही खुदा है। आमीन। और आगे, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, आशाएं हो तो जाती रहेगी, हाँ जी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, ये सर्व सिद्ध कौन है? वो प्रेम। हालेलुया। हालेलुया, जो स्वयं खुदा है। आमीन। आमीन। पौलुस कह रहे हैं जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आमीन। आमीन। और आगे, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था जी, बालकों की सी समझ थी, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। कब तक मैं तुम्हें एक जगह कह रहा है, कब तक मैं तुम्हें दूध पिलाता रहूंगा? और ये इतने बड़े भी नहीं हुए तुम लोग कि अन्न को पचा सको, उस ठोस मांस को जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या वचन के साथ कह रहे हैं अब बड़े हो जाओ, अब सयाने होने का टाइम आ गया। जब बालक थे तो बालकों की सी बातें करते थे, परंतु जब सयाने हो गए तो बालकों की सी बातें करनी छोड़ दी। हालेलुया।
अब बातें करते हैं जो रेवलेशन खुदावन देता है, जो समझाइश प्रभु देता है उसके अकॉर्डिंग। आमेन। ये देखना जरूरी है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है कहां से कहां बढ़ रहा है। देखिए एक लेवल होता है जब आप कहीं काम भी करते हैं ना, अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आपका मालिक भी आपसे खुश नहीं होगा। वो जो ग्रोथ करता है काम में, हालेलुया, एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, बुद्धि में प्रवीण होता जाता है उन चीजों के जिस काम के लिए उसे ठहराया गया है, तो मालिक उसकी रिस्पेक्ट करता है। हालेलुया। और तो उसे जो है तनख्वाह में ग्रोथ करता है, उसकी मतलब ब्लेसिंग देता है। समझ लो, यही खुदा का भी स्वभाव है। अगर खुदावन कुछ काम दिया है तुमको, अगर उसमें तुम ग्रोथ नहीं करोगे, उसमें तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तो मालिक खुश नहीं होगा। ये तस्वीर है दुष्ट दासों की। हालेलुया, इससे वो खुश नहीं होगा। और आगे, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे जी। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया उस हूँ। समय ऐसा पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया, पूरी रीति से। हालेलुया। और आगे, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। हालेलुया। स्टेबल है विश्वास भी, और एक होप भी स्टेबल है, और प्रेम तो है ही। कह रहे इन सब में बड़ा प्रेम है। क्या कहो, जब आपके पास प्रेम होगा तो आपके पास विश्वास होगा, आपको आशा होगी कि एक प्रेम है जो हमें हर एक परिस्थितियों से निजात दे सकता है। मतलब जो मेन पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो है प्रेम। हालेलुया। उससे बढ़कर के कोई नहीं। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। तो ये है प्रेम, जिसके विषय में भाई पौलुस बता रहे हैं कि कौन मुझे इस प्रेम से अलग कर सकेगा, क्या मुझे इस प्रेम से अलग कर सकेगा। 86। नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसका प्रेम सारे डर को निकाल भगाता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए कि वो क्या कहता है, शैतान तुम में से कुछ को कैद खाने में डाल देगा ताकि तुम्हारी परीक्षा हो। यहूदी तो ठीक उसी वक्त ऐसा कर भी रहे थे, वे मूर्ति पूजा याजक उस वक्त ठीक यही कर रहे थे। वे राज्य चलाने वाले गवर्नर्स जो जनता का समर्थन पाने के चक्कर में रहते थे, क्योंकि लोगों को तो खेल का मैदान अखाड़ा भाता था, उन्होंने हजारों की गिनती में मसीहों को वहां मरवा डाला। कैसे? सिंहों और ग्लैडिएटरों से, जैसे पेशावर योद्धा होते हैं, बड़े लंबे कद काठी के, सही बात है, जानवर सरीखे लोगों से एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाते थे जो वहां के गवर्नर्स थे, और वहां पर लोगों को इकट्ठा करवाते थे कि आओ तुम्हें खेल तमाशा दिखाया, और खुदा के लोगों को जो मसीह के नाम पे खड़े थे उन्हें वहां पर खड़ा कर देते थे, और लोग बड़े आनंदित होते थे, बड़ा चिल्लाते थे और बड़े मजे करते थे। अब इधर से गेट खुलता था, शेर आते थे, सही बात है, बब्बर शेर आते थे, और फिर वो खत्म हुआ, फिर और खड़ा करते थे बड़े बड़े जो पेशावर योद्धा हैं, दानव सरीखे लोग, जो एक मारे किसी को तो वो कहीं दूर जाके फेंकाए, समझ रहे हो? उनके हाथों में अगर किसी को खोपड़ी आ गई तो पचक दे तरबूज के जैसे। ऐसे ऐसे लोगों को लाके उन्हें मरवा रहे, और वहां पर लोग बड़ा आनंदित हो रहे हैं लोगों का समर्थन पाने के लिए। उस टाइम पर भी पॉलिटिक्स चल रही थी, सही बात है, कि समर्थन पाने के लिए एक गवर्नर जो उस राज्य का है वो क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होता है। ये लोग खुश रहे, हमें तो वो करना है बस। हालेलुया।
लोगों की खुशी के लिए वो चाहे किसी को मरवा भी सकते हैं, अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए वो किसी को मरवा भी सकते हैं। सही बात है, बातें बड़ी बड़ी करेंगे वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए और पीछे लोगों को मरवा देंगे। हालेलुया। ऐसे लोग जो उस टाइम पर थे, इस कोरोना के टाइम, तो क्या आज वो नहीं है? जिसने भी कहा वो आत्मा आज भी काम कर रही है। ओके, जब तक दुल्हन में उठाया जा नहीं होता तब तक वो ऐसी चलती है। सही बात है। चलिए आगे बढ़े। क्योंकि लोगों को तो खेल का मैदान अखाड़ा पाता था, तो उन्होंने हजारों की गिनती में मसीहों को वहां पर मरवा डाला। सीओ और ग्लैडिएटरों से के द्वारा उन्हें नाश करवाकर। इसका शैतान से क्या लेना देना है? उसको क्यों दोष दें? हाँ, परंतु इस सब के पीछे शैतान की तो नफरत है। नफरत कौन लेके आया? शैतान। प्रेम कौन लेके आया? खुदा। सही बात है। और नफरत कौन लेके आया? शैतान। आदमी आदमी से नफरत कर रहा है। क्या समझ इनके साथ में भाई? वो लोगों को उनके स्टेटस से जांचते हैं। ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ये पैसे में कितना छोटा है, ये पैसे में कितना बड़ा है। और इस तरीके से जो है एक नफरत पैदा कर रहा है मनुष्य मनुष्य के बीच में, उस भाईचारे की। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने इस कड़ी को तोड़ा जब वो प्रचार कार्य कर रहे थे अपना 2000 साल पहले। हम मालूम उनके प्रचार में क्या कहते हैं, राजा भोज टाइप के लोग भी बैठते थे और गंगू तेली टाइप के भी। हालेलुया। और एक ही रोटी में से खाते थे और एक ही प्याले में से पीते थे। क्या सही बात है? उन्होंने किसी पर भेदभाव नहीं किया। तो स्वर्ग का राज छोटों का भी है और बड़ों का भी है। धन्यवाद देते हैं। आइए आगे बढ़े। परंतु इस सब के पीछे शैतान की ही तो नफरत थी। वही इस सब कुछ के पीछे है, क्योंकि वो खुदा से नफरत करता है। सही बात है। जिस पर खुदा ने अपना दिल लगाया, शैतान पक्की तौर से उसको सत्यानाश करने की कोशिश करेगा। भाई मेरी बहन, शैतान जो है डिनोमिनेशन में जाकर के आज उसे क्या है, उसे वहां पर जाकर के भरमाएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी भरम में है। उन्हें जाकर के तकलीफ नहीं देगा, तो ऑलरेडी वो तो मौत में है। शैतान जाएगा उनके पास जिससे खुदावर ने दिल लगाया है। हालेलुया। जिससे प्रभु ने प्रेम किया है, शैतान उन्हें ढूंढेगा। आमीन। और उन्हें मारने की कोशिश करेगा, उन्हें जो है परिस्थितियों में, परेशानियों में डालने की कोशिश करेगा। वो ये करेगा। परंतु ध्यान से देखिए, यहां थोड़ी रोशनी है। यदि शैतान उन यहूदियों के पीछे था जो मसीहों को न्यायालयों में खींच कर ला रहे हैं, तो फिर यहूदी खुदा के धर्म के ना होकर शैतान के धर्म के हैं। क्या सही बात है? उनका इकट्ठा होना भी शैतान की ही महासभाएं हैं। और यदि रोमन कैथोलिक चर्च ने अंधकार के युगों में विश्वासियों की अनगिनत भीड़ को मार डाला, हाँ, और सभी युगों में, तब फिर वे भी शैतान से ही पैदा है। कौन? रोमन कैथोलिक। और वे भी शैतान की ही है। सही बात है। एक हम सच्चे खुदा का ज्ञान रखते हैं बोलने वाले यहूदी भी अगर जाकर के, जैसे ब्रदर बता रहे हैं कि वो मसीहों को न्यायालयों तक खींच करके ला रहे हैं, तो वो शैतान की सभा ही है उनका इकट्ठा होना। भले वो इकट्ठे हो रहे हैं और उस इकट्ठे होने में त्वरित पड़ रहे हो, लेकिन
नबी कह रहे हैं उनका इकट्ठा होना शैतान की सवाल। और फिर रोमन कैथोलिक जो बड़ी अनगिनत संख्या में मसीहों को मारा, तो फिर वो तो शैतान के ही द्वारा पैदा हुआ। और यदि आपको ये बात झटका लगाती है, बस इंतजार कीजिए जबकि प्रकाशित वाक्य 13 की भविष्यवाणी पूरी होती है। ये चौंका देने वाला सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही उस अध्याय में पाया जाता है। आप क्या वचन के साथ? ये संख्या 13 ही इस देश का एक चिन्ह है। सही बात है। ये शुरू हुआ 13 कॉलोनियों से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके झंडे में 13 सितारे हैं और 13 धारियां हैं, और वहां इसका अंतफल पाया जाता है 13वें अध्याय में। इस तस्वीर में जो मैंने आपने पढ़ा, जिसका इस अध्याय में उल्लेख है, उस पशु की सारी दुष्टता पाई जाती है जो इससे पहले से था। जब वो पशु उठा निस्याई सभा में, सो वह मूर्ति कलीसियाओं के विश्वव्यापी संघ यानी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में से निकल कर आएगी, सारी खुदा विरोधी व शैतान शक्ति के साथ, ताकि शैतान का पूरा को खुदा की सच्ची दाखलता पर उंडेल डाले। ये तो उसी पैशाचिक धूर्तता व क्रूरता का फिर से दोहराया जाना होगा। क्या आपका वचन के साथ? अब मालूम ये पहले भी हो चुका है, अब दोबारा होने जा रहे हैं। आज वो अमेरिका उस पशु को दर्शा रहा है जो 13 अध्याय है। बात है मेरे भाई मेरे बहन, आगे बढ़े। जो खुदा के दीनहीनों से लड़ते और उनका ठट्ठा उड़ाते और उन्हें नाश करते हैं, उन्हें करने दो, और वे ऐसा ही करेंगे। और ये सब कुछ करेंगे खुदा व धर्म के नाम में, परंतु वे झूठे हैं। सही बात है, झूठे हैं पक्की तौर पर। वे खुदा के नहीं, वे तो अपने पिता शैतान के ही है। वे किन्हीं भी लोगों के विरोध में अपने कामों के द्वारा इस बात को ही उजागर करते हैं कि वे क्या है। उन्हें उस छोटे झुंड को संस्थागत और बहिष्कृत करने दीजिए। वे और भी अधिक आगे बढ़कर यही प्रदर्शित करेंगे कि वे शैतान से ही है। वे झूठी दाखलता है, वो दाखलता जो हत्यारी है। उनकी नफरत साबित करती है कि वे क्या है। निकुलीवादी मसीह विरोधी कलीसिया ही है वे। हर एक जो खुदा के विरोध में खड़ा है वो मसीह विरोधी है। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका के पर्दे के पीछे छिप के वो जो है अपना काम, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है उस पशु का। आइए हम प्रकाशित 13 पढ़े, अब और ज्यादा हमें गहराई से पता पड़े। पढ़िए भैया। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर खुदा की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था जी, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह जैसा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उस अजगर ने अपना सिंहासन, अपनी सामर्थ और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। आप के साथ भाई मेरी बहन, आज अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों कहा जाता है? अगर किसी भी देश को कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, वो बगैर अमेरिका के सलाह के ले नहीं सकता, क्योंकि पूरी कंट्रियों के वोटिंग के द्वारा, उन राष्ट्रपतियों के वोटिंग के द्वारा अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बनाया गया। क्यों?
बिकॉज ऐसा हुआ, अमेरिका ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वो अपने सारे धन शौहरत में, ऐश्वर्य में, अपनी पावर में वैसा ही बना रहा, पावरफुल। और सारे देश, इवन इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रभावित हुआ। आप वचन के साथ ऐसे कई देश प्रभावित हुए। तो सारे देशों के पास वो पावर बहुत कम बची थी जितनी अमेरिका के पास थी। तो इसलिए उस टाइम पर अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घोषित कर दिया गया, फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। यही एक ऐसा देश बचा था जो खड़ा हुआ है। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने मुझ पर ये जाहिर किया कि वास्तव में वो है क्या। और अगर नबी नहीं आता तो हम कभी नहीं जान पाते कि ये वही अजगर के द्वारा सामर्थ पाया हुआ है, उसके पास सारा अधिकार, सारा अपनी पावर दे दी। सही बात है, उसे ताजपोशी कर दिया। अमेरिका और अजगर है वो पोप। पर्दे के पीछे छिपके काम, लेकिन बिश्नोली की पत्री बताती है कि वो प्रकट होने वाला है। आप वचन के साथ। लेकिन आगे बढ़ते, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया जी। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अरे अभी तो ये मरने पर था, लेकिन अचानक से इसका प्राण घातक घाव जो है अच्छा हो गया। तो ये लोगों को आकर्षित किया अपनी ओर, और उस आकर्षण से लोग इसके पीछे पीछे भागने लगे और उसकी वर्शिप करने लगे। अब आगे, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। बहुत बढ़िया। और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन है इसके समान? शक्तिशाली, पावरफुल। भाई एक आकर्षण का केंद्र बन गया, एक पूजने की वस्तु बन गई। आकर्षण के साथ मेरे भाई, एक और बाल की मूर्ति खड़ी हो गई, समझ लो, एक पशु के रूप। हाँ आगे। कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया जी, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने खुदा की निंदा करने के लिए मुंह खोला। हाँ? कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। अब कर ही रहे वो। अमेरिका क्या कहे, निंदक देश बन गया। यू नो, अमेरिका में बहुतेरे मसीह है, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, लेकिन उनके काम देखो तो ऐसे काम तो भाई मूर्ति पूजक भी ना करे। इतने गंदे काम, इतने उल्टे सीधे काम, इस तरीके से वो उस स्वर्ग में रहने वालों की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। उन हरेक लोगों का नाम ले ले करके वो हो सकता है अपने चर्चों प्रचार कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वो निंदा कर रहे हैं। समझे मेरे भाई मेरे? चलो, तो रैनम ने उन चीजों को तस्वीरों में रखा जो राष्ट्रपति जो अमेरिका में आए, उनको जो बाइबल में राजा है उनके साथ जोड़ करके। हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि अमेरिका उस भविष्यवाणी का हिस्सा है, जैसे प्रकाशित 13, ये है अमेरिका। सही बात है। कभी वहां पर एक राजा आया था, प्रेसिडेंट था, जॉन एफ कैनेडी। प्रधान का ये राजा अहाब को दर्शाता है।
बात है। और था कौन? जॉन एफ कैनेडी, कैथोलिक। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से उस टाइम पर अगर राजा अहाब सरीखा एक प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है, तो वहां पर करमेल पर्वत जैसे एरिजोना पर्वत पर जाने के लिए भी एक नबी खड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत है। एक एलिया नबी खड़ा था, इसलिए एक अहाब की संज्ञा दी गई। बिल्कुल वैसे ही था वो, अहाब जैसे। कहते इससे पहले भी अच्छे अच्छे राष्ट्रपति आए, उन्होंने काफी अच्छा काम किया देश के हित में हो, लेकिन ये था जिसने सारी अधार्मिकता भरी हुई थी इसके अंदर। और आगे बढ़िए। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। क्या मैंने कहा आपसे, हर एक कंट्री को अगर कोई इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना होगा तो पहले वो उससे सलाह मशवरा करेगी। हर एक जातियों के लिए अधिकार जो है अमेरिका के पास है। क्या है वचन के साथ? भविष्यवाणी है ये खुदा के। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है, समझ में। धन्यवाद हो कि मैं और आप भी उस भविष्यवाणी में शामिल हैं आज, जो उस बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हालेलुया। नाम बहुत। भाई मेरी बहन, एक चीज याद रखना, जीवन में कई महारथी आएंगे आपके पास, कई एक से लोग आएंगे, लगेगा कि ये है भाई तगड़े, ये भाई पावरफुल। बट एक बात मैंने और आपने याद रखनी साफ साफ, क्या वचन इसमें पाया जाता है? क्या वचन में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है? देखिए अमेरिका की भी हमने बातें करनी है, क्योंकि अमेरिका के विषय वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा हुआ उसके विषय में? कि वो स्वर्ग में रहने वालों के नामों की निंदा कर रहा है, खुदा के मंदिर की निंदा कर रहा है। आमीन। एक पूजने का पात्र बन चुका है, लोग उससे आकर्षित हो गए, तमाम बातें। तो देखिए जब ब्रैनम ने कही ये बात कि कैलिफोर्निया जो है वो समुद्र की तलहटी में जाएगा, लॉस एंजलिस जो है वो जलाया जाएगा, तो जब उन्होंने वो बात कह दी तो वो भविष्यवाणी का हिस्सा हो गया कि वो अब बात घटने वाली है। आमीन। मैं और आप चाहकर भी कि नहीं प्रभु, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी कंट्री, पावरफुल कंट्री है, हैं? अब यहाँ बैठे बैठे हम तो देख नहीं रहे वहां क्या कुछ हो रहा है, हम तो क्या बहुत अच्छा प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कभी भी उसके लिए आशीष नहीं मांग सकते। सही बात है मेरे भाई मेरे बहन, इसके लिए श्राप बोल दिया गया। आप क्या सोचते, लॉस एंजलिस क्या बहुत अच्छी जगह होगी, धार्मिक जगह, हॉलीवुड का अड्डा है वो, बाहर थोड़ा सा लिखा हुआ हॉलीवुड, लॉस एंजलिस। सही बात है, कुछ अच्छे काम नहीं हो रहे वहां पर। इस तरीके से जो कहते हैं ना कि देखो एक कीटाणु होता है जो बैक्टीरिया, वो पनपता है एक स्थान में, लेकिन वहां से वो अपनी सारी जो प्रजाति को फैलाना चालू करता है।
वाकई में देखा जाए तो आज के युग में जो है तमाम गंदगियां, सदोम और अमोरा जैसा स्वभाव वहां से होकर के पूरी दुनिया में फैल चुका है। ईच एंड एवरी कंट्री आज सदोम और अमोरा की दशा में है। इसलिए आज के युग की ये भविष्यवाणी है कि जैसे नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। जिस मर्जी ने चाहा जिसको उठा करके ले गए। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इन लोगों को, मनुष्यों को बनाने से पछताता हूं, परंतु खुदा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी है। हालेलुया। और जैसे लूत के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र की आमद के टाइम पर वो क्या था, उसने सदोम और अमोरा की दशा को देखा। एक गेइज्म फैल रहा था, खुली छूट देती गई वहां। जो दो दूत गए थे लूत के घर में, वो जो गे किस्म के लोग थे, कहते उन पुरुषों को हमारे पास ला ताकि हम उनके साथ गंदा काम करें जो तेरे घर में है। लूत कहा नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। सही बात है, मैं दरवाजा नहीं खोल रहा। वो लोग जबरदस्ती करके अंदर घुस गए। कहाँ है, लेकर क्या उन्हें? तो बाइबल ने कहा दूतों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया। चीज घट चुकी है। और जब आप इन चीजों को पूरा होते देखे, समझ जाना अब टाइम आ गया है कि सन ऑफ मैन अपने आप को बहुतायत से रिवील करे और अपनी दुनिया को यहाँ से लेकर के चले जाए। हालेलुया। और ये सदोम और अमोरा की दशा केवल नाश होने के लिए बनाई गई। अगर केवल अमेरिका ही सदोम और अमोरा होगा, है ईच एंड एवरी कंट्री बता रहा हूं। भारत कुछ कम नहीं है, ये भी सदोम और अमोरा की दशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। हम तो चलो उन मॉडर्न सिटीज में रहते नहीं है। मॉडर्न स्टेट्स, मॉडर्न सिटीज जो है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, उनकी खबर नहीं है। लेकिन अभी तो यहाँ पे भी हो गया वो सारी चीजें, गंद फैल रही है जगह पर जगह। जब सड़कों पर आधी रात को जो मतलब लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूम रही है और कोई भी आ रहा है उन्हें कार में बैठा के ले जा रहा है, कोई बाइक में बैठा के ले जा रहा है। समझ रहे? सड़कों पर, रोड पे खड़े होकर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। उन्हें किसी कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया जो है आज सदोम और अमोरा की दशा में, और खुदावन उनकी उस दशा को सफा हस्ती से खत्म करने जा रहे हैं। तुम्हारा भाग आपकी झील है। सही बात है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, उससे पहले कुछ है जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। हालेलुया। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। आमीन। ये वो है जो उस पशु के आगे झुके नहीं। आइए आगे पढ़ेंगे 8 वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे सब रहने वाले, एक भी नहीं बचेगा। समझ रहे? कौन बचेगा? केवल वो जिसके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए। और वो मेमना कौन है? जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कैसे कर? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उसके जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिखे नहीं गए, वे सब लोग, हाँ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। वो लोग उस पशु की पूजा करेंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। पृथ्वी के सब रहने वाले कह रहे हैं। हालेलुया।
केवल अब एक कंट्री नहीं बच गई, केवल अमेरिका के सब रहने वाले, लेकिन पृथ्वी के सब रहने वाले उस पशु की पूजा करें, वे जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु अपने मुंह की भूख से उन्हें सफाई से खत्म करने जा रहा है मेरे भाई, और ज्यादा समय नहीं रहेगी सब चीजों। हमें तो बस ये सोचना है कि अब आप इतनी जल्दी रैप्चर होने वाला है, एक पल में, पलक मारते ही, पलक झपकते ही हो जाएगा, हम बदल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे और आप करना क्या है? आपकी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है आप जो कर सकते हैं कि आप उस मेमने की जीवन की पुस्तक में जिसके नाम लिखे हैं, मतलब जो जिसके नाम नहीं लिखे गए, वो उस पशु की पूजा करने जा रहे हैं ना, उस पशु की पूजा करेंगे, तो आप उस पशु की पूजा में सम्मिलित ना हो, यह आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं होंगे अमेरिका में उसकी पूजा हो रही है, बिल्कुल नहीं सम्मिलित। मेरे भाई मेरी बहन पूरी दुनिया में चल रही है आज उसकी पूजा, अमेरिका में बस नहीं। कैसे पूजा करवा रहा है अपनी? इंटरनेट्स के द्वारा। सही बात है, उस सिनेमैटिक विजन्स के द्वारा, सिनेमा हॉल, सही बात है, उन मॉल्स के जरिए, और जैसे यहाँ पर अपने हैं ऐसे वाटर वर्ल्ड, वाटर पार्क, और वो जो बीचेस बने होते हैं, जैसे गोवा में जाओ या कहीं जाओ, इतनी गंदगी रहती है वहां पर, गंध, फिर तुम उस गंध में शामिल नहीं हो। अगर शामिल हो रहे हो तो उस पशु की पूजा कर रहे हो। 100 बात की एक बात, तुम उस गंध से दूर हो, तुम उस खुदा की, उस मेमने की पूजा कर रहे हो जो जगत की उत्पत्ति से के समय से खाती है। हालेलुया। अब आप ये सोचे कि मैंने और आपने किसकी उपासना करनी, किसकी पूजा करनी है? मेरे और आपके ऊपर है, क्योंकि ये तो बैठा हुआ है भरमाने के लिए। किसी भी तरीके से ये जानता है कि मैंने अपनी पूजा कैसे करवानी है। ये तो एक सच्चे विश्वासी का एक ऐसा, क्या कहते हैं, एक ऐसी समझ है, एक ऐसा धीरज है कि उसे मालूम है कि जो कुछ वचन के बगैर आता है मुझे उसे कबूल ही नहीं करना है। हालेलुया। वो हर एक चीज मुझे कबूल है जो वचन के साथ आती है, आमीन। लेकिन जो वचन के बगैर आता है, जिसमें वचन पाया नहीं जाता, जो वचन के विरोध में आता है, मुझे उस हर एक चीज को दूर करना है। हर एक चीज को जो वचन के विरोध में आता है, मैंने और आपने दूर करना है। हम उस पशु की फिर पूजा नहीं करते। हालेलुया। हम ये बता रहे तब कि वी आर द इलेक्टेड वंस, हम चुने हुए हैं। दैट इज वाई हम उस पशु को नहीं पूजेंगे, हम बल्कि उसकी उपासना करेंगे जो हमारे लिए जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, वो मेमना। आमीन। वो जिसने कलवरी के दिन मेरे और आपके लिए लहू बहाया। हालेलुया। हम उसके आगे झुकेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मौका था उनके पास बच निकलने का, जैसे बाकी इजरायली वहां पर जुट रहे, लेकिन ये खड़े रहे। बाकी के मन में पता क्या आया? अरे चलो भाई, नबूकदनेस्सर के सामने थोड़ी झुकना है। किसके सामने झुकना है? अपने ही भाई की मूर्ति, दानियल की मूर्ति के सामने। दानियल की मूर्ति बनाई गई थी वहां पर, कह रहे अपने ही भाई के मूर्ति के सामने झुकना है। कहते हम उसके सामने भी नहीं। इस चीज को देख करके कई लोग झुक गए। दानियल की मूर्ति उसके सामने झुकने में क्या है? तो खुदा का स्वरूप नहीं, झुक जाओ। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहते थे
ये उपासना केवल और केवल मेरे प्रभु के लिए है। भले ही वो हमारे भाई की मूर्ति है, हमने अपने उस भाई से बहुत चीजें सीखी है, हालेलुया। लेकिन अगर मैं झुक गया तो वो मेरा भाई ही दुखी होगा जिसकी मूर्ति खड़ी है। अब मानो जब लॉर्ड ब्रैनम क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन आई तो ब्रैनम संदेश को छोड़ना चाह रहे थे, इतना ज्यादा दुखी हो गए थे। क्या ये सच बात है? क्योंकि वो हमारा भाई ही दुखी होता है जब आप उसके सामने झुकते हैं। हालेलुया। वो कहते यार खुदा को तो दुखी करना ही नहीं है, अपने भाई को भी नहीं करना है। आमीन। इसलिए खड़े रहो जहां खड़े हो। हालेलुया। यहोवा के लिए झुको, यहोवा के सामने झुको, यहोवा के नाम से झुको। जो नहीं झुकेगा उसे आग के भट्टे में डाल दो। बस आग के भट्टे में डाला नहीं जाएगा, 7 गुना उसे तपा जाएगा। 7 क्या 70 गुना तपा दो। आमीन। हम फिर भी नहीं झुकेंगे। हमारा खुदा हमें बचाएगा। हालेलुया। हम जिसके सामने झुकते हैं वो हमें बचाएगा। यहाँ पे वचन के साथ अगर आप खुदा के सामने झुकेंगे वो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। ये बात पक्की है। हालेलुया। दाऊद झुकता था खुदा के सामने, तो गोलियत आ गया, खुदा ने गोलियत के सामने से झुकने नहीं दिया। आमीन। तुम झुको केवल खुदा के सामने, हम झुकेंगे केवल खुदा के सामने। मेरी वर्शिप, मेरी उपासना केवल और केवल मेरे प्रभु को। ये वाला पाठ मैं किसी मनुष्य को नहीं दे सकता। क्या वचन के साथ मेरे भाई भी बहन, इस वाली बात से भाई ब्रैनम बहुत दुख हो गए। लॉर्ड ब्रैनम क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन से भाई छोड़ना चाहता। मैं कभी भी मैं मसीह का दास बनना चाहा, मसीह विरोधी आत्मा नहीं बनना चाहता। मसीह विरोधी आत्मा कौन है आपको पता है? दूसरा यीशु। एक जगह खुदा की उपासना हो रही है और बगल में कोई यीशु बन करके अपनी उपासना ले रहा है। सच बात है। इस चीज की बड़ी तादाद में लोग वहां उपासना करने लग गए। इसलिए पौलुस भाई इन चीजों पर जोर देते हैं। किसी और पत्री, किसी और पुस्तक जो हमारी ओर से हो, ऐसा तुम्हारा मन अचानक बहक ना जाए कि खुदा की आमद आ गई है। हमारा मन यहाँ खुलना। हालेलुया। चिताता था दूसरे यीशु की प्रचार चल रहा है। कहते शैतान जो है स्वर्गदूतों का रूप लेकर के आता है। क्योंकि पहले तो वो स्वर्गदूत ही था, क्या नहीं था क्या? तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती स्वर्गदूतों का रूप लेने में। अब है वचन के साथ में भाई बहन, ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितना वचन है, आप कितना वचन के लिए खड़े रहते हैं और वचन ही के सामने झुकना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। जीवन में इस चीज को हमेशा याद रखना कि हमारा झुकाव केवल और केवल खुदा की ओर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। कई सारी चीजें हो सकती है दुनिया की, वो तमाम दिखावटी चीजें जिसमें खुदा का प्यार नहीं है, उसके आगे झुकना बोलने से मौत को दावत देना है।
सही बात है, ये आकर्षित करती है, ये आकर्षण के तौर पर दिखाई देती है। यही तो हुआ बालपोर के पर्व पर, जहां पर लोगों ने उस लड़कियों को नाचते हुए देखा और आकर्षित हुए, और वहां पर मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाया, आकर्षित हुए किसी ऐसी चीजों से जिसके बड़े आदी थे। लालसा जागी, एक हवस उनके अंदर पैदा हुआ। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। आज भी कई सारी चीजें मुझे और आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन आपका हठीला मन उनकी ओर ना फिर जाए। कंट्रोल करें अपने आप, धीरज रखें। और जैसे कहता है पौलुस कि मैं प्रतिदिन अपने शरीर को मारता हूं, टूटता हूं और खुदा के लिए बैठाता हूं। हालेलुया। ऐसा सब स्वभाव आज मेरा और आपका होगा। अगर बैठे, अगर झुके तो केवल खुदा के लिए, चाहे कोई क्यों ना हो। कहते यार इनके सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते। भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ऐसो के सामने बोले, क्या कहें। 12 साल की उम्र में वो उपदेश देते, कहते हैं कोई शयाना आदमी जो एकदम अनुभवी होगा वचन में, उससे भी कई बेहतर देते थे प्रकाशन। 12 साल कभी किसी से डरे नहीं वचन को बताने, कभी सच्चाई पर चलने में किसी से डरे नहीं। उसके अपने ही भाई बहन उसे छोड़ रहे थे, उसके विरोध में खड़े हो गए थे, लेकिन कहा मेरे लिए तो एक ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो जो मेरा पिता मुझसे कहने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है, मुझे वही करना है। हालेलुया। चाहे इस बात से कई विरोधी मेरे खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपन इस मैसेज को प्रचार करने से कई विरोधी हमारे खड़े हो गए, मेरे खड़े हो गए। परिवार में कई लोग मुझे कुछ अच्छा पसंद नहीं करते, लेकिन क्यों? क्योंकि वचन के लिए मैंने और आपने किसी को नहीं देखा। भाई हाँ, जो वचन की केयर करता है, जो वचन से प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं, हमने उससे प्रेम करना है। हालेलुया। एक प्रेम प्रदर्शित तो करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन कभी उन चीजों में प्रेम प्रदर्शित करना है तो उनकी सब चीजों में शामिल हो जाए। ये चीजों में कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो खुदा कॉम्प्रोमाइज का खुदा है नहीं, समझौता करने वाला नहीं कि तुम इसमें भी मिल जाओ उसमें भी मिल जाओ, ऐसा नहीं। मिक्सअप गॉड नहीं है, खुदा सेपरेट है। इसलिए वो कहता है मैंने अपने आप को जैसे संसार से सेपरेट किया है, तुम भी अपने आप को संसार से सेपरेट रखो। इसलिए आज के युग में एक नबी है, उसने टोटल सेपरेशन प्रीच किया, संपूर्ण अलहदगी। हालेलुया। संसार से ये जरूरी है, बिकॉज अगर हम संसार से अलहदगी नहीं करेंगे, एक समय आएगा जब हम उसके सामने झुकेंगे, उस मूर्तियों के चढ़ाए हुए वस्तु में से खाएंगे। समझ, जैसा संसार हमें चलाना चाहता है वैसा चलने लगेंगे, फिर बजाय इसके कि खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे। हम अपने ही भाई बहनों से फिर नफरत करने लगेंगे और उनसे प्रेम करने लगेंगे जो मूर्तियों के उपासक हैं। हम अपने ही भाई बहनों के विरोध में बातें बोलेंगे और उनके लिए अच्छा बोलेंगे जो क्या कहे दुनिया में रहे। अगर आज भी कोई ऐसा स्वभाव मेरे और आपके अंदर पाया जाता है, मैं कहूँगा आज उसे खत्म कर दें। हालेलुया। ऐसा कोई भी हमारे अंदर स्वभाव ना पाया जाए जो मुझे और आपको मसीह के प्रेम से अलग करता है। क्या था वचन के साथ? पिसगा की चोटी एक ऐसा प्लेस था, लाखों कमियां होंगी इजराइलियों में। मैं नहीं कहता कि सारे सुधरे हुए थे, वहां कमी थी, उन्होंने बतेरी कमी थी, लेकिन
बिलाम से एक बात कही खुदावन ने, पिसगा की चोटी पर जब खड़ा था, कहते मैं इजराइल पर, याकूब पर दोष नहीं पाता। हालेलुया। वो बनेले सांड के समान बल रखता है। आमीन। याकूब पर कोई तंत्र विद्या काम नहीं आती। और पिसगा की चोटी किसको दर्शाता है? इस वचन को। जब आप किसी को इस वचन पर खड़ा हुआ देखते हैं, आप कोई हक नहीं कि आप उसके विरोध में बोले। हालेलुया। आपको कोई हक नहीं कि आप पीठ पीछे उसके विषय में झूठी बातें करें। सही बात है। आप केवल दुआ करें, एक प्रेम में होते। हाँ, प्रेम का मतलब ये भी है कि प्रेम कई बारी सिखाता भी है सामने से, वो सिखाना भी जरूरी है। लेकिन वो जो पीठ पीछे बोलने वाला जो स्वभाव है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये विश्वासियों पर नहीं है। पीठ पीछे बातें करते। यीशु मसीह कभी पीठ पीछे नहीं बोला, बल्कि जो मन में भी बोलते थे लोग, उसे वो उनका जवाब दे देता। हालेलुया। कहते ये लोग बहुत ऐसे लोग हैं कि क्या कहे, इनके कोई शब्द नहीं है यार, अजीब टाइप। इस प्रकार से मैंने और आपने नहीं रहना है। हमें वो जो ये, अगर मैं और आप इस पिसगा की चोटी पर खड़े हैं, इस बात से हमें डर और भय रखना है। ये वो प्लेस है जहां पर खुदावन अगर मुझ में कोई दोष नहीं पाता तो मेरे भाई बहनों में भी नहीं पाएगा। मैं कहता हूं कि मैं वही गुनाहों से बचा हूं, मुझमें कोई दोष खुदावन पाता नहीं। भूल जाने वाले सागर में तो सारे गुनाह में फेंक दिए और मेरे बगल वाले के ना फेंके तो भेदभाव हुआ ना। असली समझ ये है कि जैसे मुझे बचाया वैसे इसे भी बचाया। जैसे मेरा वाटर बैप्टिज्म हुआ वैसे इनका भी हुआ। जैसे मैंने नए जन्म का तजुर्बा पाया वैसे इन्होंने भी पाया। क्या बात कर रहे भाई, उनका तो नया जन्म नहीं हुआ है। मैं दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकती हूँ, तो दिखाने वाले मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपका नया जन्म हुआ? आपका वचन के साथ नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होता क्या है? जब भाई पौलुस कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। नया जन्म, each and everything become new। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया मसीह यीशु में, सब कुछ नया हो गया। क्या वचन के साथ उपासना का तरीका नया हो गया है। जैसे नया मतलब बाइबिल के अनुसार पुराना ही है, लेकिन संसार के अनुसार, जैसे संसार में किया करते थे वैसा नहीं, अब नया हो गया। कैसे? वचन के अनुसार हो गया। हालेलुया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद। गीत गाने का तरीका नया हो गया। अरे कई ऐसे गाने जिनसे आंखों से आंसू निकल, लेकिन प्रकाशन क्या उन गानों में जो आंखों से आंसू को निकाल दे रहा है, लेकिन प्रकाशन है क्या? बोले बिना प्रकाशन का कोई भी गीत, कोई भी उपासना खुदा उन कबूल ही नहीं करता। क्या वचन के साथ बहुत सारे ऐसे गीत गाते हैं लोग, तो क्या कहें, गाने वाला भी रोएगा और सुनने वाला भी रोएगा। लेकिन अगर उन गानों में प्रकाशन नहीं है तो क्या उससे कोई फायदा होगा? रोने से कोई फायदा नहीं। धन्यवाद हो, आप लोग बैठते हैं, इतना देर सुनते हैं,
ये खुदा का अनुग्रह ही है सबको। हम परिश्रम करते हैं, इसका प्रतिफल मिलेगा मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ, खुदा देगा प्रतिफल। आपने अपना समय जब खुदा को दिया तो वो अपना समय आपको देगा। बेटा तूने मेरे लिए कदम बढ़ाया, मैं तुम्हारे लिए बढ़ाऊं। क्या वचन के साथ तूने ये चाहा कि मुझे प्रभु के वचन को संभालना है, क्योंकि तू संभाल सकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। मैं तेरे परिवार को संभालूंगा, तेरे बच्चों को संभालूंगा, क्योंकि तूने ये डिजायर करी। हालेलुया। आपको मालूम, सारे राजाओं में से पृथ्वी पर एक राजा हुआ जिसने ये डिजायर करी कि मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा, और वो था दाऊद। सही बात है। और दाऊद के विषय में लिखा क्या है? दाऊद का घराना सदा राज्य करेगा। हालेलुया। उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। या अगर उसने मेरे लिए घर बनाने की मंशा करी तो मैं भी उसका घर जीवन भर कभी टूटने नहीं दूंगा। हालेलुया। ये प्रभु की योजना, ये प्रभु की थिंकिंग है। बनाया सुलेमान ने बिल्कुल, लेकिन मंशा जो है दाऊद के अंदर आई पहले, और इसलिए वो दाऊद के पुत्र के रूप में प्रकाशित वाक्य में दिखा रहा है, जिसका राज्य सदा का है। दाऊद का मूल यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर को तोड़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद, उसका राज्य सदा का है। आमीन। इसलिए जब मैंने और आपने कुछ भी करना है, मैंने बताया कि हमेशा वचन को आगे रखें। वचन अगर आपके आगे, हर एक कार्य के आगे है, मेरा हर काम आपका सफल होगा। आप कभी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब होगा ऐसा कि दिक्कतें परेशानियां आएंगी, लेकिन आप कहेंगे रहे तो चुटकी में निकल जाएगा। आप इतना विश्वास में बने रहेंगे, और कब वो परिस्थितियां खत्म होकर निकल गई आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा यहोवा पर टिका हुआ है। आमीन। आपने उसके भेजे हुए को ग्रहण किया, सबसे बड़ी बात तो ये। और कहते हैं कि जिसने मेरे भेजे हुए को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। उनका नाम बहुत बहुत निवारा। कुछ है लोग जो आज उस पशु के सामने नहीं झुक रहे हैं जो 13 अंक में बैठा हुआ है, 13 अध्याय। ये बात है, जिसका अंक इवन 666 है। लेकिन है कुछ लोग वो जिसके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, वो उस मेमने के आगे, अपने दूल्हे के आगे झुकते हैं। हालेलुया। संसार के आगे नहीं झुकते, क्योंकि खुदावंद ही है जो उन्हें वो क्या कहते हैं, वो ब्लेसिंग देने जा रहे हैं जो पृथ्वी भी नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने बात कही, देखो तुम जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहता हूँ तो तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जब मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूंगा तो तुम क्या विश्वास करोगे? हालेलुया। और कब बोल रहे थे? नए जन्म के टाइम पर। इट मींस वो तो बात कर रहा था उस शरीर के विषय में कि जब एक शरीर जब बाहर आ गया तो क्या दोबारा से अपनी माँ के घर में जा सकता है? इट मींस एक शरीर जो पहला जन्म है उसके लिए जब एक शरीर है पुराने जन्म के लिए, तो जाहिर सी बात है नए जन्म के लिए भी एक शरीर रखा हुआ खुदावन। आमीन। और वो है स्वर्ग का। हालेलुया। और मेरी और आपकी दौड़ उसके लिए है, उस शरीर के लिए, क्योंकि ये निकासी ही उसी की है, तीसरी निकासी। इसके लिए नए जन्म से नए बदन से। आमीन। उसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना है और खुदा के साथ विश्वास में बने रहना है। अगर अब टाइम खत्म हुआ, अब समय है रिवॉर्ड पाने का, और रिवॉर्ड पाने के टाइम पे रूथ क्या कर रही थी? आराम कर रही थी। आमीन।
रूथ की 4 कंडीशन किंग्समैन रिडीमर ब्रैनम ने प्रीच करी। हालेलुया। पहला रूथ का डिसीजन लेना, दूसरा रूथ का क्या कहते हैं परिश्रम करना, हालेलुया। तीसरा रूथ का विश्राम करना, चौथा रूथ का प्रतिफल पाना। तो जब प्रतिफल पाने का टाइम आया पता पड़ा रूथ आराम कर रही, किसमें? उस परिश्रम के फल में जिसने उसे परिश्रम किया। वो क्या है? वचन खुदा का। उसकी मुलाकात बोआज से हो चुकी है और जब बोआज से मिल गई अब वो आराम कर रही है उस वचन पे, जिस वचन को बोआज ने उसे कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू चिंता मत करना। हालेलुया। आज भी एक बोआज आया हमारे, उन्होंने कहा तुम मरोगे नहीं, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अब मुझे आपका उस वचन पर विश्राम करना है। हालेलुया। उस पर मनन करना है, उसकी ओर देखना है और जो आप चाहो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। मैं यहीं पर रोकूंगा इस चीज को, लेकिन कल हम और देखेंगे आगे को। इसमें बहुत सारा भेद छिपा हुआ मेरे भाई मेरे। कलीसिया काल जब पढ़ते हैं मतलब खुदावन आनंद से भर देता है मुझे, तो मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। और काफी कुछ चीजें मुझे सीखने की मिलती यहाँ पर, जिसके लिए मैं यहाँ आता हूँ। हालेलुया। और प्रभु इवन ऐसे सिचुएशन बनाता है कि मैं पहुंच सकूं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आकर जाते समय काम याद आता है लोगों को, जब निकलते रहूंगा तब ये कर दो वो कर दो, तो चल जल्दी जल्दी इतना पास किए उस काम को निपटा करके फिर मैं दौड़ते भागते आता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु का, पहुंचा देते हैं। आमीन। खुदा उनके नाम की जय स्तुति तारीफ और सम्मान। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत बनाए और घरों में जाइए, मनन करें इस बात पे। कहीं हमारा झुकाव उस पशु की ओर तो नहीं है जिसे बड़ा अधिकार दिया गया है। आग बंद नहीं भाई, हमारा तो नहीं, हमने पढ़ा किया कैसे, क्योंकि हम अमेरिका में है ही नहीं। अमेरिका वो पशु है, बीमारी मिल रहा है, वो पशु पूरी दुनिया में फैल गया। आज मैं कह रहा हूँ आपसे इंटरनेट के जरिए, ये बात है, यूट्यूब के जरिए, उन गन के जरिए जो उस जाल में, उस ट्रैप में आपको फंसाता है। इंटरनेट दो शब्दों से मिल करके बना है। इंटर यानी अंदर प्रवेश करना, नेट यानी जाल। आप वचन के साथ, यानी जाल के अंदर प्रवेश करना। अब उस जाल में से छुटकारा कौन दे? हालेलुया। अगर आप इंटरनेट का प्रयोग प्रभु के वचन के लिए कर रहे हैं तो आप जाल में नहीं फंस रहे हैं, या हो सकता है खुदा के वचन के जाल में उसके कैदी बन रहे हो। आमीन। और इससे बड़ी आनंद की बात कुछ है नहीं। लेकिन उससे बाहर आप शैतान के जाल के अंदर को दूसरे हो। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, वो लैपटॉप्स, वो कंप्यूटर्स, वो टीवी सिस्टम, आजकल तो स्मार्ट टीवीज आ गई हैं। आप कुछ भी उसमें भी चल सकता है आप सब चीज, बट आप उस चीज का क्या स्मार्टली इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यहोशू ने प्रजा पर छोड़ दिया कि तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। उन देवी देवताओं की जो पुरखा महानत से हमारे जो पूर्वज लेकर के आए, बरात महानत से। बरात महानत किसे कहते थे? मेसोपोटामिया, अब्राहम का देश, याद है आपको? वहां पर मूर्तियों की बड़ी उपासना की जाती थी। अगर वहां से जो मूर्तियां आई थी हमारे पूर्वज लेके, क्या तुम उसकी उपासना करोगे या यहोवा की वर्शिप करोगे? यहोशू कहा परंतु बात मेरी की जाए तो मैं और मेरा घराना यहोवा ही की उपासना करेगा। हालेलुया।
धन्यवाद हो प्रभु का। नीचे लिखा है कि सारे लोग कहने लगे हम भी यहोवा की उपासना करेंगे। आमीन। क्योंकि यहोवा के साथ कुछ फर्क झूठ निकल चला था मेरे भाई मेरे भाई। इस तरीके से मुझे और आपको आगे बढ़ना। आमीन। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं इस महान प्रकाशन से भरे वचनों के लिए खुदावन जो आपने हमारे लिए दिया। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं कि आगे भी आप हमारे संग और साथ होइए और अपनी समझ में हमें ले चले खुदावन, अपनी बुद्धि ज्ञान में हमें पोषित करें, इन प्रकाशनों में मनन करने का फजल दें और दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा हम वचनों में अपना मन लगाए। प्रभु जी ऐसा आप रहम दे खुदावन, ऐसी समझ प्रदान करें, हर एक बुरी बात हमें से दूर हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक गंध दूर हो जाए खुदावन, केवल आपका वचन हमारे अंदर विद्यमान हो। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। हमें से कोई भी ऐसा ना हो खुदावन जो उस प्रकाशित तेरा के पशु के नीचे झुके लौट, बल्कि हर एक वो हो जो उस मेमने की जीवन की पुस्तक में जिसके नाम लिखे हैं वो उस मेमने के नीचे झुके हैं। आप मददगार होइए, सहायक होइए, हमें से हर एक उस कैटेगरी में आने पाए। और विश्वास करता हूँ यहाँ पाए जाने वाले खुदावन आपने उन चुने वो की कैटेगरी में ही रखा है। आपका बड़ा धन्यवाद होगा। हर एक पर अपनी आत्मा के द्वारा आप अगुवाई कराएं। तो जब हम अपने अपने घरों में जाते हैं, जिस तरीके सुरक्षित आप यहाँ ले आए खुदावन, सुरक्षित जाने में भी सहायता मदद करें और अपने नाम में बहुत बढ़ाए। रास्ते की हर एक परिस्थिति में अगुवाई करें, गाड़ी कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए, सही सलामत पहुंचाए और आपके नाम की तारीफ में हम आगे बढ़ते रहें। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होगी जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय। कल सुबह 10 बजे अपना घासीदास वाले नामी नानी के जो नए घर है वहाँ पर मीटिंग होनी है। तो आप सब जो भी इच्छुक है आ सकता है।